चवन्नी सी फितरत, अठन्नी सा ईमान। सियासत के बाजार में हर पल बदलती है जुबान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब असली मुद्दों से ज्यादा चवन्नी और अठन्नी का खेल शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जो कभी एक दूसरे के लिए कसीदे पढ़ते थे, आज एक दूसरे पर तीखे और चुभने वाले हमले कर रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएलडी ने सपा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया था। उसी टीज को जाहिर करते हुए अब अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं, कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। कि जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हमने चवन्नी का 1 रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव का यह जुबानी हमला सीधे जयंत चौधरी पर था। उनके कहने का सीधा मतलब यही था कि सपा ने ही रालोद को राजनीतिक तौर पर जिंदा किया, उन्हें सीटें दी, उनका राजनीतिक कद बढ़ाया, और जब वे राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए तो पाला बदल गए। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई भी शब्द यूं ही हवा में नहीं उछाला जाता। अखिलेश यादव ने अपने बयान में चवन्नी शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए हमें समय से थोड़ा पीछे, यानी कि 2022 के विधानसभा चुनावों के वक्त में चलना होगा। उस समय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की पक्की यारी थी। दोनों की साझी रैलियां हो रही थी। दोनों नेता एक दूसरे की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे, और सूत्रों की माने तो इसी बीच बीजेपी की तरफ से जयंत चौधरी को गठबंधन का ऑफर दिया जाता है। तब मुजफ्फरनगर की एक रैली में खुद जयंत चौधरी ने गरजते हुए कहा था, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके हुए पलट जाऊंगा, कि मैं कोई चवन्नी थोड़े हूं जो पलट जाऊंगा। उनके इस बयान ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने खुद को एक अड़िग नेता के तौर पर पेश किया था, जो अपने उसूलों पर कायम रहता है। मगर वक्त का पहिया घूमा और 2024 आते आते वह चवन्नी पलट गई। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। जब जयंत ने पलटी मारी तो सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक उनके उसी चवन्नी वाले बयान को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। उस वक्त कई नेताओं ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया था कि राजनीति में चवन्नी को अठन्नी बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। जयंत के उसी पुराने बयान की धार को अब अखिलेश यादव ने अपनी जुबान से और पैना कर दिया है। अखिलेश ने उसी चवन्नी वाले बयान की याद दिलाते हुए सीधा हमला किया था कि हमने तो उस चवन्नी को रुपया बनाया था। अखिलेश यादव के इस वार पर रालोद शांत बैठने वाली बिल्कुल नहीं थी। जयंत के खेमे से पलटवार ऐसा हुआ कि उसने अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा सियासी चक्रव्यूह रच दिया। अखिलेश यादव ने निशाना साधा था जयंत पर, लेकिन रालोद ने इसे सीधे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की विरासत से जोड़ दिया। यूपी सरकार में मंत्री और रालोद विधायक अनिल कुमार ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान नितांत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे केवल जयंत चौधरी का अपमान नहीं, बल्कि सीधे तौर पर चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और समूचे किसान समाज का अपमान करार दिया। रालोद का यह दाव बेहद आक्रामक और नपातुला है। अनिल कुमार ने साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज सपा का जो राजनीतिक अस्तित्व है, उसमें चौधरी चरण सिंह के परिवार के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इतिहास को भुलाकर अहंकार से भरे बयान देना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। रालोद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समूचा किसान समाज इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से, यानी वोट की चोट से जवाब देगा। रालोद का स्टैंड एकदम साफ है कि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान, किसान के स्वाभिमान का सम्मान, और पार्टी अपने नेताओं और किसान समाज के सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेगी। दोस्तों, यह तो हुई अखिलेश के प्रहार की और रालोद के प्रतिघात, यानी कि जवाबी कार्रवाई की। लेकिन अब बात करते हैं इस पूरी बयानबाजी के राजनीतिक नफा नुकसान की और अखिलेश यादव की उस रणनीति की जो उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो अखिलेश यादव अपनी पार्टी के भीतर अनुशासन का डंडा चला रहे हैं। वे अपने नेताओं, प्रवक्ताओं और विधायकों को नसीहत दे रहे हैं कि कोई भी सार्वजनिक मंच पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। अखिलेश ने खुद यह कहा था
कि वे सभी नेताओं को पार्टी की तरफ से एक पर्चा छपवा कर देंगे जिसमें यह लिखा होगा कि किन किन मुद्दों पर बात करनी है, टीवी डिबेट्स या रैलियों में क्या क्या बोलना है और किन शब्दों से बोलने से बचना है। लेकिन दूसरी तरफ खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मंच से अपने पूर्व सहयोगी के लिए चवन्नी और जाने कहां से आ गए थे जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए उन्हें घेरने के लिए वे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन रालोद के खेमे ने इस मामले को जिस तरह से टर्न किया है वह अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पर बड़ा नुकसान दे सकता है। रालोद ने इसे जयंत चौधरी के व्यक्तिगत अपमान से शिफ्ट करके चौधरी चरण सिंह की विरासत पर हमला साबित करने की कोशिश की है और यकीन मानिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चौधरी चरण सिंह का आज भी एक ऐसा मान सम्मान है जिसकी काट किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। आज भी वेस्ट यूपी के ग्रामीण इलाकों में खाप पंचायतों में और किसानों के बीच कई वोट सिर्फ चौधरी साहब के नाम पर और उनके सम्मान पर ही पड़ते हैं। अगर रालोद इस चवन्नी वाले बयान को चौधरी चरण सिंह के अपमान के तौर पर भुनाने में कामयाब हो गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े याद कीजिए। सपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में रालोद को 33 सीटें मिली थी जिसमें पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि रालोद के साथ होने से जाट मुस्लिम गठजोड़ ने पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भी भारी फायदा पहुंचाया था। आज रालोद एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को वेस्ट यूपी में वैसे ही अपने दम पर जमीन तलाशने में मशक्कत करनी पड़ रही है और ऊपर से इस तरह के बयान किसानों की नाराजगी में आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भावनाओं और स्वाभिमान पर बहुत ज्यादा चलती हैं। वहां का वोटर अगर एक बार ये मान ले कि उनकी पगड़ी या उनके मसीहा का अपमान हुआ है तो वह किसी भी समीकरण को ध्वस्त कर देता है। रालोद यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव जब सत्ता में नहीं है तब चौधरी साहब के परिवार का अपमान कर रहे हैं। अगर वे सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। अखिलेश यादव का चवन्नी को रुपया बना देने वाला बयान दरअसल उस हताशा का भी प्रतीक है जो 2024 के एन वक्त से पहले जयंत के पाला बदलने से पैदा हुई थी। अखिलेश ये जताना चाहते हैं कि रालोद का वजूद सपा की बैसाखियों पर टिका था। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई किसी को अपने कंधों पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठा था कि उसे एहसान करना है। जाहिर सी बात है, राजनीति गिव एंड टेक यानी कि लेन देन पर ही चलती है और अब दोनों के ही रास्ते अलग हो चुके हैं। दोस्तों, सियासत में फेंका गया हर लफ्ज एक तीर की तरह होता है जो कमान से निकलने के बाद अपना असर जरूर दिखाता है। अखिलेश यादव का चवन्नी वाला बयान भले ही उनके काडर में कुछ देर के लिए तालियां बजवा दे, लेकिन अगर रालोद इस बयान को जयंत से ज्यादा चौधरी चरण सिंह का अपमान साबित करने में कामयाब हो गया तो चुनावी गणित के तराजू में इसका सीधा असर सपा के खिलाफ ही झुकता नजर आएगा। अंत में सियासत का यह खेल अब उस मोड़ पर आ गया है जहां एक छोटा सा सिक्का यानी कि चवन्नी भी किसी का राजनीतिक भाग्य पलट सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सिक्का 2027 के महासंग्राम में किसके पक्ष में उछलता है।